जिस तरीके से 13 अप्रैल को छतरौली विकास मंच का एक प्रतिनिधिमंडल जो हमसे जिसने मुलाकात करी नूरपुर सर्किट हाउस में, नूरपुर रेस्ट हाउस में, 13 अप्रैल को इस मुलाकात में जिस तरीके से लगभग 15 से 18 हज़ार लोग पिछले कई समय से अपनी डिमांड रख रहे हैं, एक कनेक्टिविटी की, जो नूरपुर हाईवे है, नेशनल हाईवे है, उससे लगते हुए जो गांव हैं, करीब 8 से 10 गांव हैं जहां पर 15 से 16 हज़ार लोग इम्पैक्टेड हैं काफ़ी समय से, उनको कोई रास्ता नहीं है आने जाने का। चाहे वो उस बात की जाए एम्बुलेंस की सेवाओं की, मेन मुख्य सेवाओं की, वो एम्बुलेंस का आना जाना नहीं है क्योंकि पूरा कनेक्टिविटी नहीं, लगभग 10 किलोमीटर वहाँ से घूमकर आना पड़ता था। तो उसके लिए जो हमें प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात हुई, अपना इन्होंने डिमांड पत्र रखा हमारे बीच, उसको हमने नॉर्दर्न रेलवे के जीएम साहब से मुलाकात करके समय लिया उनसे और इस परेशानी को उन तक पहुंचाया और बताया किस तरीके से यहाँ के लोग पिछले कई वर्षों से इस परेशानी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण कई बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं, किसी को समय पे हॉस्पिटल जाना है वो नहीं हो पाया और भी न जाने कितनी परेशानियों से इन्हें जूझना पड़ रहा है। उसके बाद इसी डिमांड को हमने अपनी 127वीं ZRUCC जोनल की जो हमारी बैठक होती है उसमें हमने उठाया। हमें आश्वासन मिला कि यहाँ पर जल्द से जल्द विज़िट कराई जाएगी, अफसरों की टेक्निकल टीम की विज़िट कराई जाएगी। जम्मू डिवीज़न में हमने बात करी। तो मैं खुशी जाहिर करता हूँ अपनी और आप सबको बधाई भी देता हूँ कि रेलवे की तरफ से हमारे पास आधिकारिक जवाब आ चुका है। 3 मुद्दे जो हमने रखे थे, सबसे पहले मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, छतरौली और आसपास के जो गांव कनेक्ट होते हैं, उस पर रेलवे के अधिकारियों की जम्मू डिवीज़न की विज़िट हो चुकी है, टेक्निकल टीम्स की। उस टेक्निकल टीम का ये कहना है कि लाइट फुट ओवर ब्रिज फॉर 2 व्हीलर में बी कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 19.2.3 विद 2.40, जो टेक्निकल जो उस जगह की लोकेशन है वहाँ पर लाइट फुट ओवर ब्रिज फॉर 2 व्हीलर्स। तो ये तो उन्होंने मान लिया कि 2 व्हीलर्स फुट ओवर ब्रिज 2 व्हीलर्स के लिए वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना ज़रूरी है और जल्द से जल्द कंस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन हमारी डिमांड जो थी वहाँ पर लिमिटेड हाइट सबवे, एक सबवे बनाया जाए कि मेन हमारी है कि ऐसी ज़रूरतों को पूरा किया जाए जैसे एम्बुलेंस है, कोई बच्चों की स्कूल की बसें हैं, यही मेन बुनियादी सेवाएँ वो ज़रूरी थी। तो उसके लिए भी उन्होंने जो जवाब हमें दिया है कि FOB में बी प्रपोज विद जॉइंट इंस्पेक्शन विद स्टेट अथॉरिटीज़। इसके अलावा 2 अहम मुद्दे जो हम उठा रहे थे लगातार, वो एक तो पहला था कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ कांगड़ा रेलवे ट्रेन। आप जानते हैं यूनेस्को में कांगड़ा रेलवे ट्रेन का नाम दर्ज है और कितना रेवेन्यू इससे आता है। बात की जाए, हिमाचल को जाना जाता है देवभूमि के नाम से, देवी देवताओं की यह भूमि है और पूरी विश्व से, पूरे भारत से नहीं पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। और पठानकोट से उतरने के बाद और कनेक्टिविटी जो होती थी छोटी ट्रेन की होती थी, उसके द्वारा ही सारी देवियों के दर्शन किए जाते थे, पूरे हिमाचल में जाए जाते। उसके अलावा लोगों के लिए आने जाने का भी यह महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि देखिए रेलवे की बात जब की जाती है तो खर्चा भी कम होता है और यातायात का सबसे बेहतरीन साधन माना जाता है। तो हम चाहेंगे कि इसको मॉडर्नाइजेशन किया जाए। इसकी हमने बात 127वीं ZRUCC में भी रखी, GM साहब से बात करी, DRM जम्मू डिवीज़न के उनके स्टाफ से भी बात करी। उसका हमारे पास जवाब आ चुका है जो मैं आपके साथ साझा करूंगा। इसमें लिखा था केस हैज़ बीन प्रपोज फॉर अपग्रेडिंग द कोचेज एंड एनहेंसिंग ऑन बोर्ड पैसेंजर्स एमिनिटीज़ एंड विल बी फाइनलाइज एट द अर्लीस्ट। केस प्रपोज हो चुका है और कोचेज़ जितने भी एग्जिस्टिंग डब्बे हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा और जो एमिनिटीज़ हैं, चाहे वो वॉशरूम की बात की जाए या बाकी पंखा, AC, बिजली, जो भी एमिनिटीज़ हैं, बेसिक एमिनिटीज़, उनको भी जल्द से जल्द सुधारा जाएगा। ये है हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो सबसे अहम है आज की डेट में, जो जोड़ता है हिमाचल को पंजाब से, पंजाब को बाकी राज्यों से, वो है चक्की पुल। सभी जानते हैं कि पिछले 3 वर्ष पहले एक बारिश हुई थी, किस तरीके से हालात हुए थे और उसके बाद चक्की पुल टूट गया था और उससे यातायात और पूरी कनेक्टिविटी, पूरा हिमाचल ही उससे डिस्कनेक्ट हो गया, ख़ास तौर से हमारा कांगड़ा ज़िला जो सबसे बड़ा ज़िला कहता है हिमाचल का। तो उस पर हमें जो डेट दी गई है जम्मू डिवीज़न से, वो ये दी गई है, रिस्टोरेशन ऑफ चक्की ब्रिज इज़ ऑनगोइंग, वर्क इज़ इफेक्टेड बिकॉज वो आप जानते हैं कि किस तरीके से भारत पाकिस्तान एक सिंदूर प्रोजेक्ट चला था। इनका कहना है कि उसमें लेबर जो है जितनी भी चली गई, जिस वजह से काम थोड़ा डिले हुआ है। लेकिन जो डेट दे दी गई है हमें वो दी है ट्रेन, इट विल बी रेडी फॉर ट्रेन ऑपरेशंस बाय अगस्त एंड। तो अब हमें इंतज़ार है कि अगस्त एंड में ट्रेन यहाँ पर चलनी चाहिए और जैसी ये वो शुरुआत होगी, मैं आप सभी से भी निवेदन भी करूँगा कि आप सब, जिसमें आपका सबका सहयोग रहा है इन सब कार्यों को लेके, आप सभी वहाँ पर इन्वाइटेड रहेंगे। आप सब वहाँ पर देखेंगे किस तरीके से सुचारू रूप से अब आगे चलता है और क्या पुल अब जो नया बना है उसमें किस तरीके से काम हुआ है। धन्यवाद।